जागर कथा नहीं गुरु कीर्तन। संत नहीं मेहमाना हो, ताघर जमरा डेरा दीन्हा, सांझ पड़े शमशाना हो। जिस घर में कथा नहीं होती है, कथा मतलब सत्संग, गुरु का कीर्तन नहीं होता है और संत का कभी पदार्पण नहीं होता है, उस घर को सदगुरु कबीर साहब साक्षात शमशान के जैसा मानते हैं। जैसे शमशान घाट में कोई व्यक्ति अकेले चला जाए तो उनके लेने के देने पड़ जाते हैं, उसमें रात्रि में जाना पड़े तब तो और ऊपर नीचे हो जाता है। शमशान को बड़ी भयावह जगह कहे जाते हैं, लेकिन जिसको शमशान कहते हैं वही सबसे बढ़िया जगह है। शमशान जहाँ जाने से सबकी शान बराबर हो जाए, उसको क्या कहते हैं? शमशान कहते हैं। शान बराबर, सम और शान। शान मतलब जोश, जोर, बल, अहंकार, और सम मतलब बराबर। जहाँ पहुँच करके व्यक्ति की शान बराबर हो जाए उसको क्या कहते हैं? शमशान कहते हैं। जहाँ मुर्दे को जलाए जाते हैं और दफनाए जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि वह शमशान तो अच्छा है, सुरक्षित है, लेकिन आज हमारा घर शमशान से भी बदतर बनते जा रहा है। जागर कथा नहीं गुरु कीर्तन, संत नहीं मेहमाना, ताघर जमरा डेरा दीन्हा, सांझ पड़े शमशाना। जैसे शाम होती है घर में शमशान चालू हो जाता है। क्या होता है? चालू हो जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं वो शमशान घाट है। घर अच्छा बनाइए, घर को सुंदर बनाइए, घर को पवित्र बनाइए, लेकिन घर अच्छा बनाए हैं, घर सुंदर बनाए हैं, बड़ी महंगे घर बनाए हैं, महंगा टैक्स लगाए हैं, मार्बल लगाए हैं, हर चीज घर का महंगा है। उस घर को अगर हम जीव की हत्या करके गंदा करेंगे तो उस घर की महंगाई का कोई महत्व नहीं रह जाता। किसी प्राणी को मारना उस घर में ला करके, गृह प्रवेश के दिन आप कितना पूजा पाठ कर दीजिए, बड़े बड़े संतों को बुला करके गृह प्रवेश करा दीजिए, सत्यनारायण भगवान की कथा करा दीजिए, लक्ष्मी महारानी का फोटो घर में लगा दीजिए, सारे देवी देवता का फोटो घर में लगा दीजिए, लेकिन घर में रहने वाले व्यक्ति का अगर चाल चलन नहीं सुधरा, उनका भोजन नहीं सुधरा, उनका पीना नहीं सुधरा और उस घर में जीना नहीं सुधरा, तो घर का उद्घाटन सफल नहीं हो सकता। घर के उद्घाटन के लिए, सफल बनाने के लिए हमें उस घर में रहने वाले व्यक्ति के जीवन को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि घर बनाना मजबूरी है, नहीं बनाएंगे तो रहेंगे कहाँ। इसलिए चिड़ै चुरमुन्नी को देखिए, वह भी अपना घोंसला बना लेता है, रहने के घर वह भी बना लेता है और इतना बढ़िया बनाता है, इतना सुंदर कि देखने वाले देखते रह जाते हैं। इतना सुंदर घोंसला बनाता है
कि अभी के जो इंजीनियर लोग पढ़ पढ़ के तैयार होता है, उनका भी दिमाग चकरा जाता है कि ये कहाँ से इतना बड़ा इंजीनियरिंग सीखा है, इतना सुंदर घोंसला उसका बनता है। तो घर बनाना मजबूरी है, अगर घर नहीं बनाएंगे तो उसमें जीवन गुजर कहाँ करेंगे, इसलिए घर बना लेते हैं। घर बन जाने के बाद उस घर में रहने की कला व्यक्ति को सीखना चाहिए, उस घर में जीने की कला व्यक्ति को सीखना चाहिए। घर में रह करके अगर हम जीने की कला नहीं सीख पाते हैं, रहने की कला नहीं सीख पाते हैं, तो समझिए वह घर क्या है, तब शमशान है। उस घर का कोई महत्व तब नहीं रह जाता है, उस घर का कोई मकसद बनाने का कुछ नहीं रह जाता है। अभी हम लोग सुने कि सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। गोस्वामी जी की पंक्ति है कि सुत दारा और लक्ष्मी, सुत मतलब बाल बच्चे, दारा मतलब स्त्री, लक्ष्मी मतलब धन संपत्ति, ये आज पापी के घर में भी मिल जाएंगे। मिलेंगे कि नहीं? जिनको कोई धर्म कर्म से कुछ लेना देना नहीं है, उनके भी घर में पत्नी है, बच्चे हैं, धन है, संपत्ति है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। इस संत का समागम होना और सत्संग भजन होना, ये दोनों क्या है? दुर्लभ है, बिरले बिरले को प्राप्त होता है। जीवन में संस्कार है, संस्कारों की पूंजी उसने इकट्ठा किया है, इसलिए संतों का आज उसके जीवन में पदार्पण हुआ है। चाहे असली हो चाहे नकली हो, अगर असली नहीं मिले तो नकली से भी लोग क्या करता है, काम चलाता है। सदगुरु कहते हैं कि असली नहीं मिले तो नकल करने का भी काम हम लोग करना चाहिए। अगर संत नहीं आवे तो कम से कम अपने घर परिवार में बैठ करके सत्संग भजन का माहौल स्थापित करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे परिवार का, हमारे घर का वातावरण अच्छा होता है। तो नकल करते करते कोई व्यक्ति असल बनता है। कोई एक ही बार सोचे कि नहीं हम नकल नहीं करेंगे, असल बन जाए, तो नहीं होने वाला है। पहले जमाने में गाय का जो बच्चा होता था, उसको बढ़िया बैल बनाने के लिए क्या करते थे, जब हल जोतते थे, अब तो ट्रैक्टर आ गई है, अब बच्चा को जोतने का, फिरने का अवसर नहीं मिलता है। गाय के बच्चा को जब हल बैल बनाया जाता था, तो बैल बनाने से पहले उनके कंधे पर पालो रख दिए जाते थे और बीच में केला का पेड़ बांध दिया जाता था और उसको दौड़ाता था। कुछ दूर सुबह सुबह खूब दौड़ावे, दौड़ाते 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 10 दिन 15 दिन दौड़ाते दौड़ाते वह बच्चा क्या बन जाए, बच्चा से बैल बन जाए। केला का पेड़ बांध के उसको एक दिन दौड़ाते थे, 15 दिन महीने दिन के बाद उसको हल के पीछे जोत दिया है, बस वह भी हल खींचने लग गया। तो असली बैल बनाने के लिए उसको नकल करवाना पड़ा, पहले केला का पेड़ बांध कर ही उसको दौड़ाना पड़ा। सदगुरु कहते हैं उसी तरह हम मनुष्य की भी दशा है। असली होने के लिए हमें सबसे पहले नकली को पकड़ना पड़ेगा। अगर नकली को नहीं पकड़ेंगे तो असल हाथ से छूट जाएगा। कहा जाता है एक बार एक व्यक्ति संतों को बहुत बड़ा प्रेमी था, संतों से बड़ा उनका प्रेम था। उनका नित्य दिन का नियम था
कि जब तक मेरे घर में कोई संत भोजन नहीं करेंगे तो तब तक हम सभी परिवार के सदस्य भोजन नहीं करेंगे। ऐसा उनका नियम बना हुआ था। संयोग की बात तो वह नियम बनाया, तो संयोग देखिए कि उनके यहाँ रोज संतों का पदार्पण होने लगा। कभी 1 आवे, कभी 2 आवे, कभी 3 आवे, कभी 5 आवे, कभी 10 आवे, कभी 20 आवे, लेकिन सभी संतों को वो बिना भोजन किए दरवाजे से नहीं जाने, चाहे जितना आ जाए सबको वो भोजन करके ही दरवाजे से विदा करे। संयोग की बात, भोजन कराते कराते बहुत दिन समय बीत गया। उनको कोई बाल गोपाल नहीं था। भोजन कराते कराते संतों की सेवा करते करते उसको एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा, बड़ा हो गया, 10 साल का, 12 साल का हो गया। उनका पुत्र भी वही काम सीख गया कि जब तक कोई संत गुरुजन भोजन नहीं करेंगे तो हम लोग भी भोजन नहीं करेंगे। उसका बेटा भी वही रास्ता अपना लिया। ऐसा होते होते संयोग कहिए, एक दिन पूरे परिवार आशा देखते रह गए, लेकिन कोई महात्मा नहीं पहुंचे। आशा देखते देखते काफी समय हो गया। छोटा बच्चा, उनको भूख लग गई। उनको भूख लगी तो रोने लगा। आज क्या बात है कि कोई संत हमारे यहाँ नहीं पहुंचे, नहीं पधारे। काफी देर हो गई, समय बहुत हो गया। तो घर वाला ने सोचा कि चलो दीपावली का समय था, और दीपावली के समय में देखते हैं कि दुकान में, बाजार में जो चीनी होता है, आटा, ये सब का साधु महात्मा बिकते हैं, बना बनाया बिकता है ना। कोई कहीं पुलिस बिकता है, कहीं दारोगा बिकता है, कहीं वकील साहब बिकते हैं। तो महात्मा भी बन करके चीनी का बिक रहा था। तो वह आदमी गया बाजार से, यहाँ से मटियारी, और वही 3 गो महात्मा खरीद के ले आया। मटियारी से 3 गो महात्मा खरीद करके ले आया और घर में रख दिया। घर में रख करके चला गया बगल में और कोई सामान लाने के लिए दुकान में। संयोग से उसी बीच में 3 महात्मा दरवाजे पर आ गए, असली महात्मा। और उनका जो बच्चा छोटा था, उनको बड़ी भूख लगी, बेचारा परेशान भूख से। वो रोने लगा कि मम्मी हमको भोजन कराओ, हमको खिलाओ, हमको बड़ी भूख लगी है, हमको एक महात्मा दे दो खाने के लिए। 3 महात्मा खरीद के लाए थे, एक महात्मा हमको खाने दे दो। माँ कहती है रुको बेटा, पापा को आने दो, 3 महात्मा है, एक महात्मा तुम खा लेना, एक महात्मा हम खा लेंगे, एक महात्मा तुम्हारे पापा खा लेंगे। इधर जो असली 3 महात्मा दरवाजे पर आकर बैठे थे, वो महात्मा सब तो ऊपर नीचे होने लगा। का हो बाप, पहले आते थे तो ऐसा नहीं सुनते थे। ये लगता है कि काफी दिन हो गया है नहीं आए हैं। ये लोग लगता है कि सत्संग भजन की बात को भूल करके सब मांसाहारी हो गया, ये नरभक्षी हो गया। किसान धान लगा के छोड़ दे, कभी खेत पर देखने के लिए नहीं जाए तो फसल बर्बाद हो जाएगी ना। साधु महात्मा किसान है, लोगों को चेता करके, कंठी महला दे करके, अगर उसके यहाँ आना जाना नहीं करेंगे तो सब क्या हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, फसल सब खराब हो जाएगी। महात्मा सब सोचने लगा कि अब इस दरवाजे पर रुकने का नाम मत लो। सब विचार करने लगा कि जान बचाओ, ये नरभक्षी हो गया, भागो यहाँ से। अब
और बोल रहा है, उनकी माँ बोल रही है बच्चे का, रुको बेटा, एक महात्मा तुम खाना, एक महात्मा हम खाएंगे, एक महात्मा तुम्हारा पिताजी खा लेगा, पिताजी को आने दो। अब बच्चा एकदम नाक कान ढूंढ रहा है, बच्चा तो बच्चा, नहीं हमको जल्दी दो, हमको जल्दी दो। महात्मा लोग सुना, चुट्टा कमंडल फेंका, वही जोतला खेत लगाया एकदम सरपट। तब तक में वह घर वाला दुकान से आ गया, देखा कि महात्मा लोग भाग रहे हैं। रुकिए रुकिए, क्यों भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, रुकिए रुकिए। अब महात्मा लोग डर के मारे, महात्मा भागा, उसके पीछे घर वाला भी भागा। महात्मा उलट के देखता है, सोचता है हो बाप तो खदेड़ते हुए आ रहा है। महात्मा लोग बेचारा गिरते पड़ते, जोतला खेत होते होते बहुत दूर मटियारी से आगे निकल गया, जलालगढ़ के रास्ते हाईवे धर लिया। हाईवे धर के भागे जा रहा है, आगे जा करके महात्मा लोग थक गया, बेचारा कितना दौड़ेगा, गर्मी का मौसम, पसीना पसीना हो गया। एक जगह पेड़ के नीचे बैठा, बैठने के बाद तब तक में दौड़ते दौड़ते घर वाला भी पहुंच गया। यहाँ से पहुंचा, कहता है क्या हुआ, ऐसी ऐसी बात हो गई, ऐसी ऐसी बात, आप लोग नहीं आए तो हम बाजार से 3 महात्मा खरीद के ले आए। बच्चा हमारा रो रहा था तो उनकी माँ ने कहा कि रुक जाओ, एक महात्मा तुम खाना, एक महात्मा हम खाएंगे, एक महात्मा तुम्हारा पापा खाएगा। ये शक्कर का महात्मा, तो उस महात्मा की बात हो रही थी, आप लोगों की बात नहीं हो रही थी। अब महात्मा लोग कपाल पिटने लग गया कि ये क्या हम लोग कर दिए। तब फिर उसको घुमा करके वहाँ से लाया, तब उनका भोजन पानी करा के, सेवा सत्कार करा के, तब वहाँ से विदा किया। ये कहानी है, भाव है कि जब असल छूट गया तो नकल करने लगा, नकली महात्मा को ला करके घर में रखने लगा, और नकली को जब रखा तब असली भी उसके सामने आ गया। सदगुरु कहते हैं कि हम घर में सत्संग भजन का माहौल स्थापित करें, सुबह शाम बैठ करके, नहीं ज्यादा देर कर सकते हैं। जितने लोग सत्संगी हैं सुबह शाम बैठ करके अगर हम वह काम करेंगे तो समझिए कि हमारे घर परिवार पवित्र बना रहेगा, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन सब पवित्र बना रहेगा।